फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब मोदी जी अपने घर से लाएंगे, मोदी जी तो खुरपी से। तो कश्मीर के अंदर आज मुसलमान भी खुश है ना। पहले यात्री डरते थे और आज उनकी रोजगारी चल गई, दुकानें चल गई, काम चल गए। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं, दिल्ली जाएंगे या तो यूनिवर्सिटी या जाएंगे बागपत या मेरठ। मेरा मन है मोदी जी ही आएंगे, मगर मोदी जी ने करा कुछ नहीं। गर्मी में राशन में जो मक्का और बाजरा दे रहे उसे मोदी जी खा लेंगे मक्का बाजरा इस समय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया है और जनता में काफी उत्कर्ष है सरकार को लेकर। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है 2024 में। हाँ जी सर, क्या लगता है? एक सेकंड रुक जाओ जी। पहले इनसे ये बता दोगे क्वेश्चन क्या क्या करोगे, ये सोच के पहले समझ लेना, क्योंकि ये बात जो वो आएगी यही पहले बता दो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो पूछा जाएगा अपने मन से जवाब देना है, बना के कुछ नहीं बताना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों आ सकती है? सरकार तो मोदी जी की आएगी, और कौन की आएगी है बताओ सर। हमारा सर्वे है क्यों। ठीक है, मोदी की आएगा सरकार, तो वो तो दिख रही है। क्या मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जनता खुश है उनसे, जिससे कि तीसरी बार उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाएगी? एक बात बताओ जी। न बताओ, जब खुश ना होती तो फिर मोदी जी बना कैसे देते? मोदी बना कैसे देते? खुश है। किन किन कामों को लेकर जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है। किन किन कामों को लेकर बाबा जनता खुश है? हाँ, क्योंकि जनता का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। तो काम कहाँ है? काम किन कामों से खुश है जनता? काम तो कम है जी, यह बात है, तो कम है हम जी। काम तो कम है मजदूरन को। काम और महंगाई महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, महिला की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा भी कछु है रही है, कछु ना है रही। हाँ, तो जनता खुश कहाँ है? जनता खुश कहाँ है जिससे कि बार बार वोट दे रही है उनको? वोट तो नहीं दे रही है कि गिरे भी वहाँ पे, हाथी पे पहुंचे भी वहाँ पे फूल पे। अच्छा, ईवीएम में घपलेबाजी है। हाँ, घपलेबाजी है, बेईमानी। बाबू जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? इस सरकार से तो कोई खुश नहीं है जी। इससे जो महंगाई की डबल मार पड़ रही है और इससे सभी लोग परेशान हैं जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि बहन जी मायावती सरकार आए और उससे जो गरीब अमीर सभी खुश रहते हैं। बहन जी का जो पार्टी है, क्या महागठबंधन में उनका पूरा समर्थन है? नहीं, वो अकेली लड़ रही है फिलहाल तो। अकेले हैं। तो उनका प्रचार और प्रसार तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, जगह जगह रैली हो रही है, वैसी कोई नहीं है। यहाँ बुलंदशहर भी आई थी, उनका भतीजा है वो आया था, आकाश आनंद, यहाँ रपायम स्कूल में अच्छी भीड़ थी। तो क्या मौजूदा जो सरकार है, इससे मतलब इससे दिक्कत कहाँ है? सरकार सभी को फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में इलाज करा रही है, फ्री में सिलेंडर बांट रही है, तो इसमें इस सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों के, आप सरकार बदलना चाह रहे हैं। दिक्कत ये है कि 400 रुपए का सिलेंडर तो 1100 में बिक रहा है, तो ये फ्री कहाँ दे रहे हैं? इसमें फ्री का एक चीज फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, तो गैस पे बढ़ा दिया, उसके बावजूद जो बिजली का बिल है वो डबल कर दिया। तो क्या लगता है अगर बहन जी की सरकार आए तो इन सब चीजों पे पाबंदी लग जाएगी? हाँ, अगर वो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक बार जो रेट बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, कोई सी सरकार कम नहीं करेगी। घट भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है? बाबा एक मिनट, क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार और क्यों? सरकार तो मोदी जी की आएगी जी। सारे काम बढ़िया हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर कुछ नहीं दिखता है। मैं गया था वैष्णो देवी, भाई साहब टॉप ऑफ टॉप हाईवे बन रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता बेचारे ने। वैष्णो देवी पे कभी हाईवे नहीं था ढंग का, टॉप ऑफ टॉप हाईवे निकाला, टॉप ऑफ टॉप एकदम टॉप ऑफ टॉप है। बताओ सर, हमारे तुम्हारी गली के, एक बार बताओ सर, आप 50 लाख आप जो मकान बनाने, आप जो वैष्णो देवी गए थे वो अपनी गाड़ी से गए थे? अपनी गाड़ी से गए। कितने रुपए का टोल लगा आपका यहाँ से जाने में? मुझे नहीं पता कितने का लगा, बाकी मैं तुम्हारा हूँ, अपनी गाड़ी से गए थे, हमारे भांजे की गाड़ी थी। टोल कितने रुपए का पे किया? मुझे नहीं पता, लेकिन टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी को
सुंदर चीज चाहिए कि साफ सुथरी रहने के लिए। सर सरकार की जिम्मेदारी है सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण के अंतर्गत कार्य करना। अगर सड़क पे चलने के लिए, अच्छी सड़क पे चलने के लिए हमें अगर टोल ही देना है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी रहेगी? सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक कल्याण एकदम फ्री में कराना। फ्री में नहीं होता कुछ भी, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब मोदी जी अपने घर से लाएंगे, मोदी जी तो खुद पीछे से करेंगे। तो सर ऐसे जो यात्राएं हैं वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी की, अमरनाथ की, ये यात्राएं अब से थोड़ी ना हो रही है, तो हजारों साल पहले से हो रही है। एक बात बताओ, कश्मीर के अंदर आज मुसलमान भी खुश है ना। पहले यात्री डरते थे और आज उनकी रोजगारी चल गई, दुकानें चल गई, काम चल गए। तो अगर कश्मीर के अंदर मुस्लिम लोग खुश हैं और कश्मीरी लोग बीजेपी के समर्थन में, तो वहां आज तक चुनाव क्यों नहीं हो पाया? हो जाएगा चुनाव भी। अब चुनाव आप दावा कर रहे थे ना खुश है, खुश है भाई, खुश है। खुश है तो वह चुनाव क्यों नहीं कर रहे? वहां से निकल के चुनाव भी हो जाएंगे सारे काम। लद्दाख में करीबन 1.5 महीना हो चुका है सर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। 40,000 लोगों ने एक साथ बैठ के वहां अनशन किया। किसी भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं छपाई और न ही किसी भी सरकार के एक भी कर्मचारी ने या कार्यकर्ता ने उनका कोई जिक्र नहीं किया। वो धारा 370 को ही लेकर उन्होंने वो किया था। बताइए, दोबारा बोलो। धारा 370 को लेकर लद्दाख में पिछले 1.5 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है। 40,000 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं सर। जानकारी है? नहीं। सर मीडिया में कहीं उसकी कोई खबर नहीं है, कोई भी नेता, कोई सर हमने सर रिपोर्टिंग की हुई है। आप हमारी वीडियो भाई देखो, जो जनता को नहीं पता वो सामने आनी चाहिए। सर हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है यूट्यूब पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं करती और ना ही हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कभी वहां जाकर झांक के देख रहे हैं। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया का होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया का। जो आप टीवी देखते हैं, टीवी में कहीं उसकी खबर ही नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि धारा 370 के हटने से वहां के लोग काफी खुश हैं। वहाँ के लोग खुश हैं, मगर एक बात बताओ, वहाँ के लोग, हाँ जी भाई साहब, वहाँ धारा 376 हटने से वहाँ के लोग खुश हैं। 70 मान लो, 76 मान लो, जो तुम कह रहे हो। आगे बताइए। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हम जो जनता लोग है जो वहाँ की गाजियाबाद की, वो इतनी परेशान है। वहाँ के गाजियाबाद में कोई मोदी जी ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बनवाया? आज तक नहीं बनवाया। हाँ जी सर, आपके क्षेत्र में कोई भी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बनवाया? लोनी में कोई यूनिवर्सिटी हो तो बताओ। नहीं, पता नहीं भाई। हाँ जी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, एक सरकारी अस्पताल है, वो जरूर रेडी करा दिया उन्होंने। जो सरकारी अस्पताल पुराना ही था ना? नहीं, नया बनवाया है। हाँ, ये 2 नंबर पड़ता है लोनी रोड पे, 2 नंबर नाईपुरा। अच्छा, उसकी ओपनिंग हुई थी अभी। हाँ। तो वो मेरी नजरों में जरूर नया बना। हमारे लोनी क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली जाएंगे या तो यूनिवर्सिटी, या जाएंगे बागपत या मेरठ, कोई यूनिवर्सिटी। सर विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी इग्नू है। हाँ जी, वो भी कांग्रेस के जमाने में बनी थी, वो जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो। आज तक मोदी जी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई हमारे क्षेत्र में। नहीं बनवाई है सर, प्राइवेट काफी सारी बनी है। जब 10 साल में नहीं बनवाई, अब क्या बनवाएंगे? अब तो उनकी डेट एक्सपायर हो रही है। 5 साल बाद तो बैठ लेंगे। तो क्या लग रहा है, मोदी जी लौट के वापस आ रहे हैं? नहीं, देखो, जब जनता चाहेगी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी आएंगे। मेरा मन है मोदी जी ही आएंगे, मगर मोदी जी ने करा कुछ नहीं है। सर वही तो हम कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने सर देखो देखिए, जनता खुश होकर ही तो वोट करेगी। जनता खुश होकर ही वो वोट करेगी। जनता ने काम देखे होंगे तभी तो वोट करेगी। लेकिन क्या काम जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहे हैं? हाँ बाबा, जमीनी स्तर पे कोई काम दिखाई दे रहा है बीजेपी सरकार का? वो हाईवे दिखाई दे रहे हैं, गाँव हाईवे पे चलने के लिए पैसे देना पड़ रहा है, फ्री के लिए लेंगे, फ्री में नहीं चल पाओगे हाईवे। कुछ ना हो, हमने तो बता दी। हाँ, गाँव के कुछ ना है, नाली भी नई टूटी पड़ी है महाराज। हाँ। गाँव बना, लेकिन जनता तो फिर भी खुश है। हाँ खुश है, जनता खुश है। मोदी जी काम करने नहीं आ रहे वहाँ पे। जो चेयरमैन हो गए, विधायक हो गए, काम वो करते, उन कार्यकर्ता वो करते। मोदी जी काम करने तो नहीं आ रहे वहाँ पे। मोदी जी को तो ये दिखाया जाता है कि जी मैंने ये काम करा, जी बजट बना के दे दिया, आगे तो वो कौन से चेक करने आ रहे? काम हो गया। सर रेल मंत्री कौन है आज हमारे यहाँ का? रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य मंत्री, इतनी जानकारी। क्योंकि ये सर अगर मान के चले किसी छोटे से स्टेशन का भी अगर उद्घाटन करना तो वहाँ मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं फीता काटने के लिए। अच्छा, तो हमारे यहाँ का तो कोई उद्घाटन ही नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री आएंगे। आज तक लोनी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए नहीं। हाँ। लोनी के अंदर आए हो तो बताओ कोई भी। ये तो हमारे दरोगा जी रहते हैं लोनी में। फिर भी जनता खुश है सर, जनता खुश है। और खुशी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक खुश दरोगा जी बताओ जरा। हाँ जी बाबू जी, क्या कह रहे हैं? गर्मी में राशन में जो मक्का और बाजरा दे रहे हैं, उसे मोदी जी खा लेंगे मक्का बाजरा इस समय?
आप ये जो फ्री के राशन की जो नीति है कितने हद तक ठीक मानते हैं इसको? कितने हद तक का हमें तो जो सारी बेकार लग रही है, उसमें आधा दे। गरीबी को हटाना चाहिए या गरीबों को पालना चाहिए? हटाना चाहिए गरीबी को। लेकिन मोदी जी ने दावा किया है कि आने वाले 5 साल तक मैं फ्री में राशन बांटता रहूंगा। इसका मतलब गरीब ही रहना है आने वाले 5 साल। वो तो राशन के चक्कर में पड़ा रहेगा ना राशन तो खाने को मिल ही रहा है। अब बताओ, बाजरा मोदी जी खा लेंगे, मक्का खा लेंगे गर्मी में, सारा बेकार है। सर, गरीबों को पालना जरूरी है या गरीबी को हटाना जरूरी है? गरीबी को हटाना जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने दावा किया है आने वाले 5 साल तक मैं मुफ्त में राशन यूं ही बांटता रहूंगा। इसका मतलब गरीब ही रहना है आने वाले 5 साल तक। गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर होते जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। जी बताइए सर। अरे भाई साहब, ये अमीरी गरीबी जीवन में खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी भी। प्रधानमंत्री आ जाओ, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाओ, ये तो भाई साहब अप डाउन हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर सगरे जहाज चलाने लगेंगे तो वो साइकिल कौन चलाएगा? बिल्कुल सही बात। तो तुम जो पॉइंट मार रहे हो ना हमारे ऊपर, क्या अमीरी या गरीबी के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगर हम कार चलाएंगे तो खेत में किसान जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा? काम तो सब बारी बारी से चलता रहेगा। सर मान के चले सर राजनीति में भी चुनाव जीतने के लिए क्या किसी नेता को, सर राजनीति में चुनाव जीतने के लिए क्या किसी नेता को सफेद झूठ बोलना चाहिए? नेता बहुत बोलते हैं सफेद झूठ, बहुत बोलते हैं। क्या लगता है मोदी जी भी झूठ बोलते होंगे? मोदी देखो सामने आपका मोदी जी ने 15 लाख का ही एक झूठ बोला, बाकी आज तक कोई झूठ नहीं बोला। सर मेरे पास कुछ एक उनके वादों की लिस्ट है जो मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे कि 100 दिन में काला धन, सर 100 दिन में काला धन वापस आना, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देना, 2022 तक गंगा जी बिल्कुल साफ कर देना, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना, 15 लाख रुपए सबके खाते में देना, और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, गैस सिलेंडर सस्ता करना, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर बेचना। ये उनका 2014 का मैनिफेस्टो है जो उन्होंने दावा किया था। सस्ता कुछ नहीं चाहिए। सर ये बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो महंगाई की वजह से तो बैठी हुई है। सर उन्होंने जनता को लालच दिया कि हम लोग, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये सारी चीजों को सस्ता करेंगे, लेकिन सस्ता की जो छोड़ो उन्होंने दुगना तिगना कर दिया। महंगा नहीं, हमको कुछ भी चीज महंगी नहीं लग रही है। मैं भी मजदूर हूँ, क्यों नहीं लग रही? जरा से बच्चे कार और मोटरसाइकिल में खूब भागे डोले। उनके सर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। अगर 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए और 5,000 रुपए का किराया दिया जाए तो बचेगा क्या? खाएगा क्या? पेट्रोल कहाँ से भरवाएगा? सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? ब्यूटी पार्लर के अंदर अनलिमिटेड पैसा खर्च होते हैं। हमारी तुम्हारी माता बहने जाती है, उनके लिए महंगाई कहाँ चली जाती है? एक लिपस्टिक 350 रुपए की लगा रही है, वो महंगाई कहाँ जाती है? ये सब जुमला या चूतेपंथी की बात है भैया। सर क्या लगता है नोएडा, फरीदाबाद में किसी एक मध्यवर्गीय परिवार को अगर यहाँ से कोई नोएडा जाए काम करने के लिए अपने परिवार को लेकर तो कितनी तनख्वाह मिल सकती है नोएडा के अंदर? जी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, नहीं मैं सर मजदूरी की बात कर रहा हूँ, मात्र 8 से 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तो क्या 10,000 में वो अपने 2 बच्चों को पढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल में? किराया दे सकता है मकान का, सिलेंडर भरवा सकता है 1200 रुपए का, 90 रुपए लीटर वो पेट्रोल भरवा सकता है? नहीं कर सकता। सर 10,000 रुपए में कोई मध्यवर्गीय परिवार अपने 2 बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? दोबारा बोलो। नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में 10,000 रुपए में प्राइवेट नौकरी मिलती है किसी एक मजदूर आदमी को, और वो अपने परिवार के साथ चला जाए तो क्या वो अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? 5,000 रुपए का मकान का किराया दे सकता है, 1200 रुपए का सिलेंडर भरवा सकता है, या 100 रुपए का पेट्रोल खरीद सकता है? बताइए आप। करने वाले अपना काम सारा कर रहे हैं। जिनकी 10,000 नौकरी है उनके भी गुजारे हो रहे हैं। जिनकी 1 लाख आ रही है वो तो बिल्कुल ही भिखमंगे है, उनका तो बेसबर ही नहीं है। 10,000 वाला चैन से रह रहा है, और जिनकी 1 लाख रुपए आ रही है ना उनको तो बिल्कुल ही सबर नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। आप देख रहे थे सर जनता की तराजू, हम ले रहे थे जनता की राय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जनता की तराजू। धन्यवाद।